सर सब जानना चाहेंगे आप क्या सीन पिक्चराइज कर रहे हैं? पिक्चराइज इमाम के जो को स्टार है, द बिग सुपरस्टार, द बिग बी ऑफ द इंडस्ट्री, यू नो द बिग बी, उनका सीन पिक्चराइज हुआ है और ही इज एक्चुअली द लव ऑफ इमाम्स लाइफ इन द फिल्म. So and otherwise also in real life also that he can tell you better. So वो सीन पिक्चराइज हो रहा था जिसमें जो है उनका रीयूनियन है. That co-star of Imam comes back to Imam and Imam is very happy and tears are coming out and you know he's all in love with this person. Okay, इमाम आपसे जानना चाहेंगे सीन के बारे में और कितना इमोशनल सीन था, थोड़ा सा बता पाएंगे? सबसे पहली बात मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा वो बात जो समीर साहब ने इस बात की है कि मेरे जो को-स्टार है इस फिल्म में वो बहुत ही नायाब किस्म के को-स्टार हैं. माई को-स्टार इज़ द बिग बी. कोई आइडिया है आपको कि बिग बी का मतलब क्या होता है? Well, if you नहीं, this big B is नहीं, एक मिनट सस्पेंस रहने दो ना. कॉमेडी फिल्म में भी सस्पेंस रहना जरूरी. तो आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि हमारा बिग बी कौन है. नहीं माम, you have to give it out. Why do I have to give it out? मेरे को बताना जरूरी है. That's it. He's got what he wanted. Okay. आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे इमाम, किस तरह किरदार निभाते नजर आएंगे आप? मैं एक जानवरों का प्रेमी हूँ, खुद एक जानवर हूँ इंसान के लिबास में, और किसी भी जानवर पे कोई भी जुल्म होता है या अत्याचार होता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि पीटा, SPCA, इतनी जितनी भी संस्थाएं हैं उनका मैं सेल्फ अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर. See all the badges? These are all the awards he's My got. credentials. और एक और ख़ास बात जो इमाम इस फिल्म में जब किसी को गाली देते या बुरा बोलते तो वो जानवरों की गाली नहीं देते, वो कहते हैं इंसान कहीं का. तो ये एक इनकी ख़ास जो है तकिया कलाम है फिल्म में. जी बिल्कुल. और एक और तकिया कलाम जो आप कहते हैं वो बताइए. आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप बताइए. इस किस्म की घटिया बयानबाजी बंद कीजिए. So that's his pet line. And it's a very interesting character. Imam has done extremely well for his first film. Inshallah, I hope so. And people are going to love his character and the film. What is the name of your character? You remember last interview you gave that name out? I can't. Zoolander. Zoolander is actually a film. It's a Hollywood film. And I find that, you know, I drew a parallel because that's what you do as an actor. You kind of like, do you want me to say this in Hindi or in English? एक एक्टर हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ ड्रॉ करके उस कैरेक्टर में डालना चाहता है. तो मैं ही कहना चाहूँगा कि एक फिल्म थी, हॉलीवुड फिल्म, जिसका नाम था जूलैंडर. मैंने उस फिल्म को बहुत स्टडी किया, उस कैरेक्टर को बहुत स्टडी किया और उसके कुछ शेड्स मैंने इसमें लाने की कोशिश की है. ही इज़ अ कम्प्लीटली ओवर द टॉप, हिस्टेरिकल, अनरियल काइंड ऑफ कैरेक्टर एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई प्ले हियर एज वेल. जूलैंडर. कितना सही नाम है अपनी फिल्मी बारी की शुरुआत होटल ब्यूटीफुल से करना, और किस तरह की फिल्म होगी होटल ब्यूटीफुल? मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सुपरहिट फिल्म हो इंशाल्लाह. और मैं यहाँ कहना चाहूँगा फॉर द रिकॉर्ड दैट माय डेब्यू फिल्म विद समीर एंड द एंटायर प्रोडक्शन टीम ऑफ होटल ब्यूटीफुल हैज़ बीन एन इनक्रेडिबली पॉजिटिव एक्सपीरियंस. आई एम लकी दैट आई हैड दिस एक्सपीरियंस. शुक्र है कि मुझे किसी धर्मा प्रोडक्शन के लिए या अभी आजकल के जो मतलब फेमस हो गए ऑल इंडिया बकचोद वाले करण जौहर के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई. Because there is an emergence of alternative cinema and Sameer represents that. I'm happy to be part of this cinema rather than that which calls itself Bollywood, because that is a disgrace, that is a shame. Shame on you, Karan Johar. Okay, बातें करण जौहर थे, आलिया थी वहाँ पे. अगर मैं की बात करूँ, बहुत से लोग थे, रणवीर सिंह थे, अर्जुन कपूर थे, और जिस तरह की संस्कृति हम हिंदुस्तान की अलाउ नहीं करती है उस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा गया था. आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंडियन क्या कहना चाहेंगे जो लोग भी उसमें शामिल थे? अंग्रेजी में कहावत है कि ह्यूमर इज एथनोसेंट्रिक. मतलब जहाँ जैसे इन रोम डू एज द रोमन्स डू. हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो है 5000 साल की, उसको भूल के आजकल का जो वेस्टर्न तौर तरीका चला है, हॉलीवुड का जो तौर तरीका चला है, उसको फॉलो करें, वो भी ब्लाइंडली. अगर आप देखें जो इन्होंने किया ऑल इंडिया बकचोद के हिसाब से, अगर किसी पब में किया होता एक नॉर्मल सिलेक्ट ऑडियंस के लिए, इट वुड हैव बीन परफेक्टली एक्सेप्टेबल. बट यू कांट टेक दैट, put it out of context, disrespect people on a fundamental level, and expect that to be taken with a pinch of salt, because it's really not funny. I'm sorry to say it's not funny. मैंने पूरा देखा है, अनएडिटेड वर्जन भी देखा है और एडिटेड वर्जन भी देखा, और यहाँ मैं चैलेंज करता हूँ ऑल इंडिया बकचोद की टीम को, अगर तुम्हारी गांड में हिम्मत है, इफ यू हैव GMAD, then you show the unedited version, put that on YouTube and see what happens to you. Okay, आप हमेशा से आवाज उठाते आए हैं और हमेशा आपकी आवाज को नेगेटिव लिया जाता है.
हैं जी। अब बहुत सही मुद्दे उठाते आए हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं जो सब कहना चाहते हैं। आपको लगता है कि कहीं विवादों को आमंत्रित करते हैं आप, और बात आप हालांकि सही देखिए, सच्चाई में हमेशा कड़वापन होता है। जो मैं बोलता हूँ सच बात होने की वजह से लोगों को बहुत कड़वी लगती है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ आई एज एन आर्टिस्ट डू नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, देन इट्स डिसरिस्पेक्ट टू मी एंड माई प्रोफेशन. So I'm happy that I say what I do, and I don't give a toss if it becomes controversial. And I certainly hope that this statement that I've made about Karan Johar and about the representation of Bollywood, the way they're emulating the West, is taken in context, because that's exactly what it's for. What your message will be for Arjun Kapoor and Ranveer Singh? Get a life, you guys. If you think you're funny, you're really not. You know, if you're actors, please prove your mettle by being on a reality show like Big Boss. I challenge all the Khans, Kapoors, Khannas and Kumars. If you guys have the balls, you think you're actors, prove yourself on a stage where you're not scripted, there's no makeup artist, there's no costume designer, nobody to make you look like a star. Come, prove yourself. I challenge you. Big Boss Season 9, I'm challenging all you contestants right now. What I would like to say is ऑल इंडिया भगचोद जो है ना, जिसमें जो गालीबाजी की गई है, जिस किस्म की मतलब लोगों का इंसल्ट किया गया, दैट्स द ईजिएस्ट ह्यूमर. यू नो, अगर आप गाली दे दो किसी को या किसी को नीचा दिखा दो तो बहुत छोटी बात है. मतलब एंटरटेनमेंट का सबसे चीप तरीका है. नहीं, और सौ बात की एक बात, हर इंसान जो ये देख रहा है, मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने माँ बाप के सामने अपनी सेक्स लाइफ का जिक्र करना मुनासिब समझते हैं? डू यू थिंक इट्स कूल टू टॉक अबाउट योर सेक्स लाइफ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स? It doesn't matter whether you're gay, lesbian, bisexual, transgender. I don't know too many people in this world, including myself, who would have the audacity of discussing his sex life in front of the parent. And if Karan Johar and his mother think that's cool, hats off to you, boss. Hats off to you. Yeah, that's cheap humor. And here I would like to say that Hotel Beautiful is a very clean humor film. There's nothing forced. So that's the difficult part. When you don't have galis, you don't have cheap humor. And still there's a lot of comedy, there's entertainment. That is humor. That is entertainment. Okay, Imam, what do you have to say about the Hotel Beautiful as In one word, beautiful! You know, इस बात का ध्यान रखा है आपने भी कहीं कि जबरदस्ती जब मैं इंटरव्यू देता हूं तो कभी कभी गाली निकल जाती है. जैसा भी मैंने करण जौहर को चेतावनी दी, बोला गांड में दम है तो ये करके दिखाओ. ये हम बंबई वाले, हर इंसान गाली देता है. हाँ, बिग बॉस के घर में कानून के खिलाफ है तो हम नहीं दे सकते, लेकिन इस मंच की मैं मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज माई राइट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, दिस इज हाउ आई डू इट. रही बात होटल ब्यूटीफुल की, जो मेरा किरदार है वो अपना गुस्सा अलग तरीके से जाहिर करता है. ही डज नॉट नीड टू स्क्रीम, ही डज नॉट नीड टू यूज अब्यूसिव लैंग्वेज to express his disgust. He does that in other ways. So that's how I portray the character. आमिर खान साहब ने भी खिलाफत की है AIB की, और उन्होंने कहा है कि करण को उन्होंने डांटा भी. यहाँ मैं कहना चाहूँगा, न सिर्फ आमिर खान को, मैं चाहूँगा कि बच्चन साहब से लेके अभी का जो जनरेशन है वो इस चीज़ को देखे और ये समझने की कोशिश करे कि भैया हम लोग हिंदुस्तान का क्या कर रहे हैं. समझ रहे हो? आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आप उनको देखो, उनको हिंदुस्तान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारे नेशनल एंथम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एमिनेम के सारे सॉन्ग्स वो जानते हैं, शकीरा के सारे सॉन्ग्स जानते हैं, सब वेस्टर्न आर्टिस्ट के सारे सॉन्ग जानते हैं. तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वी एज अ कम्युनिटी आर लूजिंग साइट ऑफ द रियलिटी ऑफ हू वी आर एंड व्हाट वी रिप्रेजेंट इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. And ours is a culture that goes back to 5,000 years, not Mickey Mouse and Donald Duck. Also, you understand? This is a Western concept, ना, the roasting part. Yeah, and हम लोग मतलब ये जो रोस्ट बनाया, मैं हिंदुस्तान, यहाँ मैं कहना चाहूँगा, मैं हिंदुस्तान का पहला सेलिब्रिटी हूँ जिसका रोस्ट किया गया था. ऑल इंडिया बकचोद से 1-2 साल पहले मैंने एक शो किया था MTV टाइम आउट पे, जब मेरा भी रोस्ट हुआ था. लेकिन वो क्या मजाल के मेरे फैमिली पे जाए, उनकी क्या मजाल के मेरी सेक्सुअलिटी पे जाए, क्या मजाल के मुझे एक गाली दें. There is a way of roasting people without stooping to the lowest common denominator level and giving galis. That's the point we're trying to make. आपके सवाल से 2 पूछना चाहूंगा. आपके आइडियल कौन है? चाहे सिमी ग्रेवाल का मैटर हो, चाहे नेहा धूपिया का फैशन शो हो, चाहे बिग बॉस हो, हमेशा आपने आवाज उठाई है जो बहुत हक आवाज है, लेकिन आपको हमेशा नेगेटिव वे में देखा गया है. उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक मिनट, नेगेटिव पॉजिटिव इज पीपल्स परसेप्शन ऑफ मी. ठीक है, यहां मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे जॉब्स मैंने किए जिसको प्रमोट करने के लिए मुझे बोला जाता है कि आप किसी को झापड़ मारो, आप अपने चड्डी उतार के बीच पे भागो. I know who I am, I know where to draw the line, and I know where I will respect my audience's views about myself. वो करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर मेरे ऑडियंस को वो चीज़ सुनने से, देखने से परेशानी होगी तो मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं वो सोच के उस चीज़ को करना मुनासिब समझूँ ही नहीं. Who is your idol in the film?
My parents. No, in the Hindi film industry, I wipe my ass with all of them. All the Kapoors, Khannas, Kumars, and I don't give a fuck if I never get a job in this industry again. I've told Sameer this. I'm happy to work with him, but the rest of them, I wipe my ass with you. Okay, थोड़ा राजनीतिक तो आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ। अभी आज एक मिनट केजरीवाल साहब, मैं आपको और आपकी पूरी पार्टी का समर्थन करता हूं ये कहते हुए कि मेहरबानी करके वो रेड राइडिंग हुड वाला दुपट्टा निकाल दीजिए प्लीज। इट्स रियली नॉट कूल। यू लुक लाइक अ रिटार्ड। फॉरगेट एनार्किस्ट, यू लुक लाइक अ ड्रैग क्वीन डाले। उनकी कामयाबी पे क्या कहना चाहेंगे? भारी बहुमत से जीते हैं, 67 सीट। मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी उनकी बैंड बजाएगी, क्योंकि बीजेपी ने सरकार सेंटर में बीजेपी की है, और ये हम लोग पहले भी बातचीत कर रहे थे इसके बारे में। सरकार बीजेपी की होने के बावजूद अगर वहाँ की दिल्ली की जो गवर्नेंस है वो अगर आपके पास हाथ में आती, जैसे कि ये इलेक्शन ने साबित किया, तो वहाँ मुठभेड़ शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। इट्स गोना बी अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। बीजेपी कुछ करना चाहेगी, आप कुछ करना चाहेंगे। इट्स गोना बी लाइक टू मेनी कुक्स स्पॉइलिंग द ब्रॉथ। आप क्या कहना चाहेंगे आपकी जीत के ऊपर? Congratulations. I hope it's not a blame game after this. That's And all. I hope he understands the meaning of the word anarchist. You can't be the governor of Delhi, the capital of this country, and be a stupid moron and call yourself an anarchist. Even if you are, you idiot, don't say it in the public forums. Keep it to yourself, because that kind of shit you don't need to advertise. Done. Thank you.